एग्जाम्स आ गए हैं, डेट शीट भी आ गई है और अब डर लग रहा है कि क्या होगा और किस तरह होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे या नहीं, पेपर इजी होगा या नहीं, रिजल्ट आएगा तो कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, आसपास के लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या सोचेंगे। ये सारी एक्सपेक्टेशंस हमारी जो हम खुद से रखते हैं कि हम पहले ही स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं, खुद को पहले ही परेशान कर लेते हैं कि क्या होगा, पास नहीं होंगे, पेपर हमारा डिफिकल्ट आएगा, हमें कुछ भी नहीं आता और हमने पूरा साल या 6 मंथ जो सेमेस्टर वाइज होते हैं उसमें तैयारी ही नहीं। और इस वक्त हमारे दिमाग में बहुत कुछ, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि अगर आपने मेरी ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो यकीन करें कि ये एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम होगा, क्योंकि हम करना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, हम जिन चीज़ों से भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं हम उस डिस्ट्रैक्शन से भी खुद को रोकना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक प्रॉपर स्टडी प्लान और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के थ्रू अपनी एग्जाम्स की तैयारी करनी होगी। यूँ तो हम अपना इंटरनेट स्क्रॉल करते रहते हैं और ये फाइंड आउट करते रहते हैं कि हमने ये करना है, वो करना है, ऐसे पढ़ लें, वैसे पढ़ लें, स्टडी एरिया ऑर्गेनाइज कर लें, ये सब कर लें, लेकिन फिजिकली क्या होता है कि हम कैसे, हम ऐसे नहीं पढ़ सकते। बीइंग अ पाकिस्तानी, हम एक स्पेसिफिक एरिया अपने घर में या हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हम एक स्पेसिफिक एरिया ऑर्गेनाइज नहीं कर, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और अगर हम एक कॉर्नर अरेंज कर भी ले, हमारे पास एक प्रॉपर प्लान नहीं होता जिसके थ्रू हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। ये बात आप लाजमी याद रखिएगा कि अगर आपके पास एक प्रॉपर प्लान है तो आप बहुत आगे तक कामयाबी हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई प्लान ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, तो आप किसी भी चीज को शुरू करेंगे और फौरन खत्म कर देंगे। अब क्या होता है, आप सबकी तरह मैं भी एक स्टूडेंट थी और मैं भी दिन रात इंटरनेट स्क्रॉल करती रहती थी और सोचती रहती थी हाई मार्क्स कैसे लाने हैं, कैसे टॉप करना है, कोई चीज याद किस तरीके से रखनी है, कोई चीज करनी किस तरह से है। लेकिन उस वक्त क्या होता था, मैं सिर्फ स्क्रॉल ही करती रहती थी, मैं सिर्फ ढूंढती रहती थी, मैं सिर्फ देखती रहती थी। लेकिन क्या होता था, सुबह से रात हो जाती थी और रात को सोने का टाइम और सो जाते थे। लेकिन उस दौरान सिर्फ हम यही सोचते रहते थे कि करना क्या है, लेकिन पढ़ते नहीं थे। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिसके थ्रू आप लोग खुद भी पढ़ सकते। इसी स्टडी प्लान के थ्रू मैं हमेशा पढ़ाई करती हूँ, चाहे मेरे पास 1 महीने हो, 2 महीने हो, 3 महीने हो या 1 हफ्ता हो। लेकिन अगर आप कोई से भी क्लास में, आप प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट हैं, आप सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई भी स्टूडेंट हैं, लेकिन इस सीक्रेट स्टडी प्लान को आपने अगर अपने माइंड में बिठा लिया कि हाँ मैंने अगर तैयारी करनी है तो इसी प्रॉपर प्लान के थ्रू करनी है, तो यकीन करें कि अगर जो आप ये वीडियो सुनने के बाद एग्जाम्स दे रहे हैं ना, तो ये आपका जिंदगी का बेहतरीन एग्जाम होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप किन एग्जैक्टली प्रॉपर मेथड के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले आपने अगर ये सोचा है कि आपने पढ़ना है तो सबसे पहले पढ़ने की कोई प्लानिंग करें और ऑर्गेनाइज करें उस प्लान को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा इंग्लिश, उर्दू, साइंस, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, जिस सब्जेक्ट का भी मेरा पेपर है, सबसे पहले मैंने क्या कर लेना है, उसके नोट्स कलेक्ट कर लेने हैं। नोट्स आया बुक है, प्रिंटेड टीचर्स नोट्स हैं, कॉपी वर्क है हमारा, या हमने इंटरनेट से कुछ क्वेश्चन सर्च करने हैं, जो भी है ये सारी चीजें एक साथ कलेक्ट करके रख लेनी है। साथ में आप कोई लैपटॉप या सेलफोन भी साथ रखेंगे। लैपटॉप और सेलफोन क्यों? कई बार ऐसा होता है कि रीजनिंग क्वेश्चंस भी पेपर्स में आते हैं जिसके आंसर्स हमें पता नहीं होते, तो हम सिर्फ स्पेसिफिक उस स्टडी पर्पस के लिए वो रीजनिंग क्वेश्चंस जो है हम इंटरनेट से सर्च करते हैं। सेकंड चीज हमने क्या करना है, हमने अपना टाइम टेबल सेट करना है। टाइम टेबल सेट करने से क्या मुराद है, टाइम टेबल सेट करने से मुराद है कि हमने ये नहीं देखना, क्योंकि हम जो है ना वो इंटरनेट ओपन करते हैं तो हमें गूगल पे इतना सारा लिखा था मंडे को इतने पढ़ेंगे, इतने बजे, इस तरह से सेट नहीं करना है, क्योंकि ये तो हम कभी फॉलो ही नहीं करते। ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं और ये मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि हम प्रॉपर प्लानिंग बना के रख लेते हैं लेकिन हम उसे फॉलो नहीं कर पाते। खुद को देखते हुए, खुद को ध्यान रखते हुए स्टडी प्लान बनाए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे बच्चे जिन्हें मॉर्निंग टाइम पे बहुत अच्छा याद होता है और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें रात के टाइम ज्यादा अच्छे से याद होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी एग्जाम्पल देती हूँ, तो मैं जब रात को पढ़ती हूँ ना, जैसे 10-11 बजे के बाद, तो मुझे वो चीज
बहुत अच्छे से समझ आती है, मैं बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाती हूँ उन चीज़ों को। लेकिन वही चीज़ मैं मॉर्निंग के टाइम कर रही होती हूँ तो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है। मेन रीज़न क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं जहाँ बैठती हूँ वहाँ डोर भी है। अब सारा दिन कोई बेल बजा रहा है, कोई काम करना है किसी ने, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। सो ये मेरी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं जिससे मेरा माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट होता है। तो मेरे लिए रात का टाइम ठीक है, ना कोई शोर होता, ना कोई टीवी चला रहा होता, ना किसी ने आना है, ना किसी ने जाना है। तो मेरा सारा फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टडीज पे होता है। तो इस तरीके से खुद का भी प्लान बना लें, अपने सिलेबस को गॉड से गो थ्रू करना है। अपने सिलेबस को देखें कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आने हैं। उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल आपके 10 चैप्टर्स हैं, और ऐसा होता है कि जब हमारे पास एक बुक होती है तो ऐसा नहीं है कि सारी बुक सारे ही चैप्टर्स हमें आ रहे होते हैं या हमें सब समझ आ रहा होता है। हर बुक में 1, 2, 3 चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं और वो हमें अच्छे नहीं लग रहे होते और हमें जो है ना बिल्कुल समझ नहीं आ रहे होते। तो आप लोग क्या करें, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास टाइम नहीं है उन्हें समझने का, या आप इंटरेस्टेड नहीं है, आपको पता है कि ये चीज याद ही नहीं हो रही, तो अगर 10 चैप्टर की आप तैयारी करने लगे तो अगर आपने टोटल 8 चैप्टर्स की भी तैयारी कर ली ना, देन इट्स ओके। यस, मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप 10 में से 10 चैप्टर याद कर लें, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि एक बेहतरीन बच्चा जो है ना, जिसने पढ़ना है, जिसका फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टडी और कुछ भी नहीं है, उस बच्चे के लिए तो 10 चैप्टर्स क्या 20 चैप्टर्स भी कुछ भी नहीं है। लेकिन वो बच्चे जिनके लिए 10 चैप्टर्स बहुत ज्यादा हैं, तो वो 8 चैप्टर्स की भी तैयारी कर लें, देन इट्स फाइन। सेकंड आपने क्या करना है, 8 चैप्टर्स आपने फाइंड आउट कर लिए। इसके बाद आप लोगों ने पास पेपर्स, अगर आप 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट है तो आप लोगों के पास पास पेपर्स भी होते हैं। तो आप तकरीबन 3 से 5 साल के पेपर्स जो हैं वो फाइंड आउट करें और उन्हें गो थ्रू करें। सिलेबस पढ़ें और पास पेपर्स आपने पढ़ लिए, ये 2 चीजें आपने कर ली। इसके बाद आप क्या करें, आप बुक ओपन करें अपनी। 3rd नंबर पे आपने बुक ओपन करनी है। बुक ओपन करने के बाद आप ये फाइंड आउट करें कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से सवाल आए हैं। मार्क करें, वहाँ हाईलाइट करें कि ये चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप वहाँ क्वेश्चन नंबर्स मेंशन करें कि पास पेपर में 2023 में ये वाला क्वेश्चन आया, 2024 में ये वाला है, 2025 में ये क्वेश्चन आया इस चैप्टर से। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसको याद करने की एक ट्रिक होती है। अगर 2025 में एक टॉपिक लॉन्ग में आया है तो ये याद रखिएगा कि 2026 में वही टॉपिक शॉर्ट में भी आएगा या MCQs में पूछा जा सकता है। तो उस टॉपिक को भी मत छोड़िएगा, उस टॉपिक को भी गो थ्रू कर लीजिएगा। अब आपने क्या किया, अब आपने अपने नोट्स कलेक्ट कर लिए, अपनी बुक में मार्क कर लिया, आपने कौन कौन से डिसाइड कर लिया याद करने चैप्टर। अब आपने मार्क कर लिया कि इसी प्रोसेस को गो थ्रू करना है, आपने इसी तरह याद करना है। अब आप याद करने की स्ट्रेटेजीज फॉलो करें। याद करने की स्ट्रेटेजीज होती हैं, आपने फर्स्ट चैप्टर ओपन किया, फर्स्ट चैप्टर आपके सिलेबस में भी मौजूद है, पास पेपर्स में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उन पास पेपर क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए उसका आंसर आप बनाएं, या अगर आपके पास सॉल्व है नोट्स से तो आप वो याद करना शुरू करें। फर्स्ट चैप्टर याद करें और पास पेपर उठा के वो क्वेश्चंस आपके पास लिखें, खुद कोई रजिस्टर, कोई लूज शीट उठाएं और उस पर सॉर्ट आउट करें। अपना टेस्ट खुद को दें और खुद चेक करें, उसमें से अपनी मिस्टेक्स निकालें और जो है अपनी गलतियां निकालें और फिर उसको दोबारा याद करें। तो ये जो रिपीटेडली आप अपना प्रोसेस करेंगे, इससे आप खुद को समझ सकेंगे कि मुझे कितना आता है और मुझे कितना मजीद याद करना है। इसके बाद क्या करना है आपने, इसके बाद आप अपनी विजुअल लर्निंग भी साथ के साथ कीजिए। विजुअल लर्निंग कैसे होती है, किसी डायग्राम के थ्रू जिसे आप देख रहे हैं, किसी फ्लो चार्ट के थ्रू, किसी माइंड मैप के थ्रू आप कोई टॉपिक याद करें। ये टॉपिक्स जो है जैसे साइंस हो गया, SST हो गया, हिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ये तमाम थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स जो हैं, इसमें हम फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, माइंड मैप्स, ग्राफ्स, पाइग्राफ्स, ये तमाम चीजें जो कि हैं हम बनाते हैं, उसके थ्रू भी याद करने की स्ट्रेटेजीज हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक माइंड मैप बनाया, उसमें जो आपने आइडेंटिफाई किए चीजें, तो उसी चीज को आप एक्सप्लेनेशन की तरफ ले जाएं कि ये क्या चीज है, ये क्या, उसी की एक्सप्लेनेशन कीजिए और उसी को सॉल्व करने की कोशिश करें। जब आप विजुअल लर्निंग स्टार्ट करेंगे तो देखिएगा कि आप उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, तो आप देखिएगा आपको जब डायग्राम समझ आ गई, आपने लेबलिंग याद कर ली, तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन इतने आसानी से लिख सकेंगे कि आप वो देख के भी हैरान हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज इन 9, हमारे प्रीलिमिनरी एग्जाम स्टार्ट हुए। उस टाइम पे ऐसा था कि मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी और मुझे उस वक्त बायो साइंस से इतना डर लगता था कि आई कांट एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स। और हमारी जो बायो की टीचर थी वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट
स्ट्रिक्ट थी और वो कहती थी कि ये लड़की पास हो जाए ना तो बात है। तो उस वक्त मैं इतना डरती थी, लेकिन यस मैं यही स्ट्रेटेजी उस टाइम भी फॉलो करती थी। उस टाइम पे एक क्वेश्चन आया था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एयर। हुआ क्या कि इस क्वेश्चन की तैयारी मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी। यस मेरी डायग्राम अच्छी थी, क्योंकि हम प्रैक्टिकल रजिस्टर में जब डायग्राम्स बनाते हैं, लेबलिंग करते हैं, तो उस वक्त मुझे थोड़ी सी याद थी, या मैंने जब बुक गो थ्रू की थी उस टाइम पे मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एयर की जो डायग्राम है उसकी लेबलिंग याद कर ली। अब जब वो क्वेश्चन आया ना, तो हमारे बायो में जो क्वेश्चन आते थे ना वो ABC करके आते थे, तो A भी मुझे आता था और C में इस डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन भी लिखनी थी। अब वो एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं आती थी और मेरा एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने डायग्राम बनाई और फिर उसी लेबलिंग को एक्सप्लेनेशन की तरफ ले गई। फॉर एग्जाम्पल ये राइट हैंड साइड पे है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये उसके अबव है, ये उसके बिलो है। तो ये चीजें करके इसी तरह की मैंने एक एक्सप्लेनेशन बनाई और यकीन करें मेरे कितने मार्क्स आए थे, गैस करें। प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में एट दैट टाइम 60 आउट ऑफ 70। मतलब मैं खुद को देख के हैरान थी कि यार ये मेरे मार्क्स हैं। लाइक प्रिपरेशन मेरी पूरी हुई नहीं थी, किया मैंने पूरा था नहीं याद, मेरा वो एक क्वेश्चन रह गया था। तो अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो कहने का मतलब है कि आप लोग भी कर सकते हैं। तो कोशिश करें, जब मैं कोशिश कर सकती हूँ तो आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं, है ना। इसके बाद आप रिवीजन करें, जितना रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। रिवीजन पे रिवीजन्स करें अपने, जितना रिवीजन करेंगे, जितना गो थ्रू करेंगे अपनी बुक, नोट्स और सब कुछ। एक और चीज, जब आप टेस्ट देंगे, जब आप गो थ्रू करेंगे तो अपना सेलफोन आप साइड में रख दें, क्योंकि इस टिकटॉक देखने से, यूट्यूब देखने से, इधर उधर स्क्रॉल करने से, इधर उधर दोस्तों से बात करने से आपके नंबर नहीं आएंगे। आपके नंबर आएंगे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने से। अगर आपने जिंदगी में कुछ करना है तो पढ़ें, पढ़ाई करें, अपनी स्टडीज पे फोकस करें। ये करेंगे तो अपनी जिंदगी में कुछ कर सकेंगे। अगर ये नहीं करेंगे और इसे अभी इग्नोर कर देंगे तो यकीन करें कि बहुत मुश्किल होती है फिर पढ़ना। वो एक एग्जाम जो हमने क्लियर किया हुआ है, हमने 4 लोगों को बोला है कि यस मैंने कुछ करना है अपनी जिंदगी में, मैंने अपने बाबा का नाम रोशन करना है, तो वो सब करने के लिए जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी में अपना जो गोल है वो स्टडीज पे फोकस करें, पढ़ें, क्योंकि यही टाइम है कुछ करने का। सो फोकस ऑन योर स्टडीज। इसके अलावा एक बिल्कुल लास्ट में एक बात कहूंगी कि फोकस ऑन व्हाट यू नो, यानी कि उस चीज पे फोकस कीजिए जो आपको आता है, ना कि वो जो आपको नहीं आता। जो आता है उसको अच्छे से रिवाइज करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ये तमाम चीज़ें सीखी। ये तमाम चीज़ें सीखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस पे फोकस भी करना है, पढ़ना भी है, कुछ करना भी है ज़िंदगी में। सो स्टे काम, ईट वेल एंड स्लीप वेल। विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़।